वेलकम टू सक्सेस मंत्रा पॉइंट। आज हम ट्रिपल सी के 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं अपने 120 क्वेश्चन की ओर। ट्रिपल सी के 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानने से पहले आइए हम कुछ बातें कंप्यूटर के विषय में जान लेते हैं। तो हमारा एक कॉमन सा सवाल आता है जो अधिकतर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हमारी कंप्यूट शब्द से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जिसका मतलब होता है गणना करने वाली मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर का पिता हम चार्ल्स बैबेज जी को कहते हैं। अब जानते हैं कि चार्ल्स बैबेज जी को कंप्यूटर का पिता क्यों कहा जाता है। तो चार्ल्स बैबेज जी ने सबसे पहले एक इंजन बनाया था जिसका नाम था डिफरेंस इंजन, या भाप से चलता था। इसका मेन जो काम था वो था गणना करना। इसके द्वारा गणनाएं सही लेवल पर हो रही थी, परंतु जो ज़रूरतें थी उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था। तो चार्ल्स बैबेज जी ने एक और इंजन बनाकर तैयार किया जिसका नाम उन्होंने एनालिटिकल इंजन रखा। यह पिछले वाले डिफरेंस इंजन से गणना करने में उत्तम था। अगर हम बात करें आज के समय के कंप्यूटर के बेस की, तो हमारे जो कंप्यूटर आजकल के बनाए गए हैं वो एनालिटिकल इंजन पर ही बेस हैं। चूँकि ये इंजन हमारे चार्ल्स बैबेज जी ने बनाया था, इसलिए चार्ल्स बैबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहते हैं। आइए अब बात करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की। तो हमारे जो पिछले सालों में या पिछले समय में जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारी होती है कंप्यूटर की वो चीज़ें जिन्हें हम नहीं छू सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, या जिन्हें हम टच कर सकते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। आइए अब एक नॉर्मल सी कंप्यूटर लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है। तो कंप्यूटर के अंदर के जितने भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या जो हमारे इंस्ट्रक्शन का समूह होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितने उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी थी। अगर बात करें हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की, तो कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 पीढ़ी में बांटा गया है। अर्थात कंप्यूटर के टाइम पीरियड को 5 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है, जिनकी ड्यूरेशन अलग अलग थी। अगर हम बात करें अपनी फर्स्ट कंप्यूटर पीढ़ी की, तो ये हमारी 1946 से 1956 तक रही। अब ये सन अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग मिल जाएगा, पर आप उसके लिए चिंता मत करें। आपकी किताब में जो भी दिया है आप उसी को याद करें। सेकंड है हमारा 1956 से 1964 तक रहा। थर्ड हमारा जो टाइम पीरियड था वो 1964 से 1973 तक चला। एंड जो फोर्थ था हमारा वो 1973 से 1982 तक रहा। एंड लास्ट का जो हमारा फिफ्थ टाइम पीरियड था वो 1982 से आज तक चला आ रहा है। अब इसके बाद हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियों को नहीं बांटा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमने एआई को ईजाद कर लिया है। ये एआई हमारे फ्यूचर का बेस होगा, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। चलिए, ये थी हमारी मूल जानकारी कंप्यूटर के बारे में। अब चलते हैं हम अपने 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं कौन सी हैं। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली भाषाएं हैं मशीन भाषा, असेंबली भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, जिसे हम लोग HLL अर्थात हाई लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। आइए अब समझते हैं। सबसे पहली जो भाषा हमारी
बनाई गई थी वो हमारी मशीनी भाषा थी, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इसी मशीन भाषा को समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्मेट में होती है, जिसे हम बाइनरी भाषा भी कहते हैं। आज भी कंप्यूटर इसी मशीनी भाषा को ही समझता है। नेक्स्ट बात करें हमारे असेंबली भाषा की, तो अब मशीनी भाषा में कोड्स को लिखना बहुत ही टफ होता था, जिसके कारण हमारी नई भाषाओं को बनाया गया। ये भाषाएं निर्देशों का एक समूह होती थी, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते थे, परंतु ये निर्देश कंप्यूटर तक पहुंचते पहुंचते मशीनी भाषा में ही परिवर्तित हो जाते थे, जिसे कंप्यूटर आसानी से समझकर मनुष्य द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता था। इसके बाद हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस आईं, जिनके कारण हमारा कंप्यूटर पर काम करना बहुत ही आसान हो गया, जैसे हमारी जावा, C++ आदि बहुत सारी भाषाएं हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईथरनेट में कौन सी टोपोलॉजी का उपयोग होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्किंग है, अर्थात कंप्यूटर को जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है। तो ईथरनेट में हम बस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडेम का पूरा नाम क्या होता है? तो मॉडेम का हमारा पूरा नाम मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है। अगर बात करें हम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन की, तो किसी डेटा को इनक्रिप्टेड करके किसी तक भेजना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और इस इनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करके उसको पढ़ना या देखना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ एक्सपी में एक्सपी का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले देखते हैं विंडोज़ क्या है। कंप्यूटर को चलाने के लिए, अर्थात कंप्यूटर और यूज़र के बीच इंटरफेस जो होता है उसे हम विंडोज़ कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सपी। तो हमारा जो विंडोज़ का पुराना वर्जन था उसे हम विंडोज़ एक्सपी कहते हैं, जिसमें एक्सपी का मतलब होता है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर किस भाषा में कार्य करता है? जैसा कि हमने पहले ही पढ़ चुका है कि कंप्यूटर हमारा मशीनी भाषा पर उपयोग करता है, तो कंप्यूटर हमारा मशीनी भाषा में कार्य करता है। 6 क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना और तुलना के लिए उपयोग होता है? तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में एक CPU होता है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हमारा ALU होता है, दूसरा पार्ट हमारा CU होता है, और तीसरा पार्ट हमारा मेमोरी होता है। अगर बात करें हम ALU की, इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम हमारा कैलकुलेशन का होता है, अर्थात कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं की जाती हैं वो ALU द्वारा की जाती हैं। नेक्स्ट हमारा CU है, इसे हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। तो कंप्यूटर में आने वाले समस्त निर्देशों को कंट्रोल यूनिट संभालता है। इसे हम कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी। मेमोरी CPU का वह पार्ट होता है जो कंप्यूटर में उपस्थित समस्त डेटा को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हों तब वह क्या कहलाएगा? अगर किसी में एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं तो उसे मल्टी प्रोसेसर कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, time.type dir किसका इंटरनल कमांड है? तो अगर हम कमांड की बात करें तो पहले हमारे पास कंप्यूटर जो था वो CUI बेस्ड था, अर्थात कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जिसमें अगर हमको कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देना होता था वो हमको लिख कर देना पड़ता था। उसके बाद हमारा आया GUI, जो कि हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसमें हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए टाइप नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर पहले ही हमने इंस्ट्रक्शंस को एक प्रोग्राम के रूप में बदल लिया है,
जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। time.type_dir किसका इंटरनल कमांड है? तो ये हमारा डॉस का है। ये हमारा CUI बेस्ड था और विंडोज़ हमारा GUI बेस्ड है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो अगर हम बात करें कंप्यूटर और यूज़र अगर कुछ कहता है तो वो कंप्यूटर उसको कैसे समझता है? तो इसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का पूरा सिस्टम बनाया गया है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यूज़र के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा समझता है। नेक्स्ट, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? अगर आपको वेबसाइट का पूरा डेटा देखना है तो उस डेटा को देखने के लिए हम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। बात करें ब्राउज़र क्या होता है, तो ब्राउज़र वो हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। अब बात करें अगर फेमस ब्राउज़र्स की, तो हमारा सबसे फेमस है गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, नेटस्केप एंड ओपेरा। ये हमारे कुछ फेमस ब्राउज़र्स हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे जो ज़रूरी था वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था। अगर कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता है। अब बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अगर उसमें कोई भी विंडोज़ नहीं डाली गई है तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। जैसे कभी कभी हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की विंडोज़ करप्ट हो जाती है, जैसे कि विंडोज़ 7, तो हमारा कंप्यूटर नहीं चलता है। अर्थात कंप्यूटर को चलने के लिए किसी न किसी ऑपरेटिंग प्रणाली का होना आवश्यक है, चाहे वो विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो या विंडोज़ 10 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो मुख्य फोल्डर होता है उसे हम रूट डायरेक्टरी या पेरेंट डायरेक्टरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह चीज़ जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है। तो जो आसानी से समझ जाती है उसे हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं, अर्थात जो यूज़र को आसानी से समझ जाए। नेक्स्ट, वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने के लिए उपयोगकर्ता की मदद करते हैं। तो अगर बात करें हम वेबसाइट को जब एक्सेस करते हैं तो अगर हमको कोई चीज़ ढूंढनी होती है तो हम ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ब्राउज़र को ओपन करते हैं तो ब्राउज़र में एक हमारे पास एरिया आता है जहाँ पर हम टाइप करते हैं। तो जहाँ पर हम टाइप करते हैं इसे हम सर्च इंजन कहते हैं। जैसे अगर बात करें आज के समय की, तो सबसे फेमस जो सर्च इंजन है वो हमारा गूगल है। तो गूगल एक प्रकार का सर्च इंजन है जो ब्राउज़र के द्वारा हमें उपयोग में मिलता है, जिसकी मदद से हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और अच्छा तरीका क्या है? तो अगर हमको कंप्यूटर में कुछ भी ढूंढना है तो सबसे पहला हमारा और सबसे आसान तरीका जो होता है वो फाइंड कमांड का होता है, जिसे हम Ctrl+F दबाकर यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ ढूंढना है तो आप Ctrl+F दबाइए, आपके सामने एक विंडोज़ पॉपअप खुलकर आएगा जिसमें आप अपने सर्च वर्ड को पुट कर उसकी जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोस्टर और न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो बात करें पोस्टर और न्यूज़लेटर या न्यूज़ वगैरह बनाने के लिए जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा डेस्कटॉप पब्लिक सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनके द्वारा हम अच्छे से अच्छा पोस्टर और न्यूज़लेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है? तो बात करते हैं स्लाइड शो क्या होता है। जब हम कोई पिक्चर्स देख रहे होते हैं
तो उनमें हम ऑटोमेटिक उसको लगा लेते हैं, तो वो 1 बाय 1 पिक्स हमारी दिखाता रहता है, जिसे हम स्लाइड शो कहते हैं। अब बात करते हैं स्लाइड शो किसके द्वारा चलता है, तो स्लाइड शो हमारा पावर पॉइंट के द्वारा चलता है। अब बात करते हैं कि पावर पॉइंट होता क्या है। ये एक प्रेजेंटेशन टूल होता है जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं। इसका एक्सटेंशन होता है हमारा .ppt, जिसके फुल फॉर्म होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है क्या। तो सबसे पहले समझते हैं किसके अंतर्गत आता है। तो पावर पॉइंट हमारा MS ऑफिस का एक पैकेज है, जिस MS ऑफिस में हमारे मेनली 3 पार्ट किए गए हैं। पहला हमारा है PPT अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट, दूसरा हमारा MS वर्ड है और तीसरा हमारा एक्सेल होता है। PPT जो होता है हमारा वो हमारे प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। MS वर्ड जो होता है वो फाइल जनरेट करने के लिए होता है। जैसे अगर बात करें हम CV की, तो CV हमारी MS वर्ड पर तैयार की जाती है। और लास्ट वाले की बात करें जो हमारा एक्सेल होता है, ये हमारा डेटाबेस के काम आता है, जिसे हम DB भी क्या बोल सकते हैं। किसी स्कूल का डेटाबेस या किसी व्यवसाय का डेटाबेस हमारा इसी एक्सेल पर तैयार किया जाता है। तो अगर बात करें हम स्लाइड शो बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल का अन्य नाम है। तो जंक ईमेल को हम स्पैम ईमेल भी कहते हैं। ये हमारे जीमेल में अवेलेबल होता है। प्रमोशनल वेबसाइट से आए हुए जितने भी हमारे मैसेजेस होते हैं वो सारे के सारे स्पैम फोल्डर में हमारे उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CD रोम का पूरा नाम क्या है। तो अगर बात करें CD की, तो CD हमारा एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं। अगर बात करें इसके फुल फॉर्म की, तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और अगर बात करें रोम की, ये भी हमारी एक सेकेंडरी एंड प्राइमरी दोनों में यूज़ की जाती है, बट ये हमारी प्राइमरी मेमोरी ही होती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इसे हम एडिट नहीं कर सकते हैं, इसे केवल हम पढ़ सकते हैं, ये रीडिंग के काम आती है। अब मेमोरी की बात करें यहीं पर, तो मेमोरी हमारी 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी रैम और दूसरी हमारी रोम। अगर रैम की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी। ये हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के साथ ऑन एंड ऑफ होती है। जब तक हम काम करते हैं तो सारा का सारा डेटा इसी में स्टोर होता रहता है। कंप्यूटर के बंद होते ही ये भी बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GB का संक्षिप्त रूप क्या है। तो अगर आजकल हम बात करें GB की, तो इससे सभी लोग भली बात परिचित होंगे, क्योंकि जियो के डेटा में 1.5 GB 2 GB सभी लोग करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं डेटा स्टोरेज का। यह एक टाइप होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा गीगाबाइट। इसके अन्य भी हमारे छोटे मात्रक होते हैं। अगर मेमोरी स्टोरेज के छोटे मात्रक देखें तो पहला हमारा सबसे छोटा होता है बाइट, इससे भी छोटे हैं परंतु हम उन्हें बाद में डिस्कस करेंगे। बाइट के बाद हमारा किलोबाइट आता है, किलोबाइट के बाद हमारा मेगाबाइट आता है, मेगाबाइट के बाद हमारा गीगाबाइट आता है, गीगाबाइट के बाद हमारा टेराबाइट आता है। ये अभी तक का लेटेस्ट था, परंतु अभी जल्द ही एक नया स्टोरेज बनाया गया है जिसे हम पेटाबाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन कुंजियाँ कौन सी होती हैं। तो अगर बात करें फंक्शन कुंजियों की, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में सबसे ऊपर वाले पोर्शन में F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 स्पेशल कुंजियाँ होती हैं, जिनका काम हमारा स्पेशल कमांड के लिए दिया जाता है। तो अगर बात करें फंक्शन कुंजियाँ कौन सी होती हैं, तो F1 से लेकर F12 तक की सारी ऊपर की बटन्स स्पेशल कुंजियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट, चयनित टेक्स्ट को इटैलिक रूप देने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अब अगर बात करें टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट पर
ज़्यादातर हमारे 3 कमांड यूज़ किए जाते हैं। पहला कंट्रोल के साथ C, फिर कंट्रोल के साथ में X, कंट्रोल के साथ में V। कंट्रोल C हमारा कॉपी करने के लिए, कंट्रोल X हमारा कट करने के लिए और कंट्रोल V हमारा पेस्ट करने के लिए होता है। अब बात करें अगर टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग की, तो टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग में हमारे पास 3 इसके भी टाइप होते हैं। पहला होता है कंट्रोल के साथ B, दूसरा होता है कंट्रोल के साथ I एंड तीसरा होता है कंट्रोल के साथ U। कंट्रोल के साथ अगर हम B दबाते हैं तो कोई भी हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, अर्थात थोड़ा सा मोटा हो जाता है। अगर कंट्रोल के साथ में I दबाते हैं तो वो इटैलिक हो जाता है। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा सा टेढ़ा लिखना। एंड कंट्रोल U के साथ दबाएंगे तो वो किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक छोटी सी लाइन बना देता है, अर्थात उसके नीचे वो अंडरलाइन कर देता है। तो भाई ये आते हैं अपने क्वेश्चन पर। इटैलिक करना है तो हम कंट्रोल के साथ I प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो यदि सारे कैरेक्टर एक जगह इकट्ठे कर दिए जाएंगे तो उसे कैरेक्टर्स का एक सेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो जैसे हम किसी के मोबाइल नंबर और उनके एड्रेस को लिखने के लिए एक पर्स में छोटी सी बुक रखते हैं, वैसे ही ईमेल एड्रेस याद करने के लिए हम एड्रेस बुक का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो मॉडेम का कनेक्शन हमारा फ़ोन लाइन के साथ किया जाता है। कंप्यूटर से जुड़े केबी का, जिसे हम अभी पढ़ चुके हैं, केबी हमारा किलोबाइट होता है। नेक्स्ट, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो प्रोसेसर के हमारे 3 मुख्य भाग होते हैं। ALU जिसे हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं, कंट्रोल यूनिट जिसे हम CU कहते हैं और थर्ड है हमारा रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट बोर्ड को क्या कहते हैं? अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मतलब होता है जिसमें हमारे कंडेंसर एंड रजिस्टर्स लगे रहते हैं, और जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर ये सारे के सारे कंपोनेंट लगाए जाते हैं उसे हम सर्किट बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जो सबसे मेन पार्ट होता है जिसके ऊपर ये सारे के सारे उपकरण लगाए जाते हैं उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट, पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा थी जिसके द्वारा कंप्यूटर के कठिन कार्यों को आसानी से कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन जो है वो किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? तो फोर्ट्रॉन हमारी वैज्ञानिक या विज्ञान के क्षेत्र में यूज़ की जाती है। इसको याद करने के लिए आप फोर्ट्रॉन की जगह पर इसे फॉरेंसिक याद करें तो आप आसानी से, फॉरेंसिक लैब अर्थात साइंटिफिक यूज़ के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा में कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है? तो कोबोल लैंग्वेज हमारे व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज़ की जाती है। इसको याद करने के लिए आप कोबोल के बजाय इसे कॉमर्शियल यूज़ करें। तो कॉमर्शियल जो लैंग्वेज है वो हमारी व्यावसायिक कार्यों के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया वेब पेज वेबसाइट वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? तो इस कार्य के लिए जो सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज है वो हमारी जावा है। अगर हम बात करें जावा की, तो जावा को जो ईजाद किया गया था वो मुख्यतः वेब पेज, वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाने के लिए ही किया गया है। एप्लीकेशंस में हमारा सबसे पहले ओवन या रिमोट जो होते थे उनको चलाने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और दूसरे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को चलाने के लिए हम सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और एप्लीकेशन या किसी हमारे टास्क को पूरा करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो अगर हमको कंप्यूटर में काम करना है, यूज़र के द्वारा इंस्ट्रक्शन लेना है, तो वहाँ पर हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया करना। EDP क्या है? EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो हम पढ़ चुके हैं F1 से लेकर F12 तक, दैट मीन्स
12 हमारी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। 8 लगातार बिटों की सीरीज़ को कहा जाता है, तो 8 लगातार बिटों की सीरीज़ को बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर क्या है? तो वेब क्रॉलर एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं। कंट्रोल प्लस एच क्या करता है? तो कंट्रोल प्लस एच टेक्स्ट बदलने का शॉर्टकट है, अर्थात टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन्फो स्पेस क्या है? तो इन्फो स्पेस भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट बात करें, HDLC का संक्षिप्त अर्थ क्या है? तो HDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट, फोटोशॉप क्या है? तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर हम फोटोज़ को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट, बैडू क्या है? बैडू एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट हमारा, एप्लीकेशन विंडोज़ में टाइटल बार के ठीक नीचे कौन सा बार होता है? तो टाइटल बार के ठीक नीचे हमारा मेन्यू बार होता है। अगर बात करें कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर जब भी हम कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है जहाँ पर उस फाइल का नाम लिखा होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं, और उसके नीचे जो एरिया होता है ये हमारा मेनू बार का होता है, जिसमें सबसे पहले फाइल, देन एडिट, देन व्यू, कई सारे ऑप्शन होते हैं जिन्हें हम मेन्यू बार कहते हैं। नेक्स्ट, आल्ट कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल सी का जो प्रयोग होता था वो कॉपी करने के लिए होता है, परंतु अगर इसे ऑल्ट के साथ में दबाते हैं तो ये कॉपीराइट प्रतीक बनाने की शॉर्टकट कुंजी है जिसके द्वारा हम अपना कॉपीराइट बना सकते हैं। नेक्स्ट, डकडकगो क्या है? तो डकडकगो एक सर्च इंजन है। वेब स्पाइडर्स क्या है? ये भी एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लूरे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? अगर ब्लूरे डिस्क की धारक क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता 25 GB से 50 GB तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यांडेक्स क्या है? तो यांडेक्स एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है? तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। HTML जो होती है किसी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण लैंग्वेज होती है। इसी के द्वारा हमारे सभी वेब पेजेस जनरेट किए जाते हैं। नेक्स्ट, URL किसका संक्षिप्त रूप है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जो हम www.google.com लिखते हैं ये हमारा एक URL है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? अगर बात करें विंडोज़ की फर्स्ट लॉन्चिंग की तो विंडोज़ हमारा नवंबर 1983 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग की प्रक्रिया क्या है? तो सेविंग का मतलब होता है जैसे हम कोई फ़ोटो है या इमेज है उसको अगर कहीं पर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसकी हम एक कॉपी बनाकर रख लेते हैं, जैसे कि हम गूगल फ़ोटोज़ पर अपनी गैलरी की समस्त इमेजेस की एक कॉपी बनाकर रख लेते हैं। तो अगर बात करें सेविंग क्या होता है तो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम तक जहाँ पर हमको स्टोर करना है उसकी एक कॉपी बनाना ही हमारा सेविंग कहलाता है। नेक्स्ट, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? तो जो मेन डायरेक्टरी होती है उसे हम रूट डायरेक्टरी या पेरेंट डायरेक्टरी कहते हैं, और उसके अंदर कुछ बनाया जाता है तो उस डायरेक्टरी को हम सब डायरेक्टरी या चाइल्ड डायरेक्टरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है जैसे हमारा एक्सेल, ये एक्सेल से ज़्यादा पावरफुल होता है। असेंबलर क्या होता है? तो अब बात करते हैं हम असेंबलर की। तो असेंबलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। तो कंप्यूटर में आने वाले या जाने वाले डेटा का जो पॉइंट होता है उसे हम टर्मिनल कहते हैं। नेक्स्ट, लाइनेक्स एक उदाहरण है। तो लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है।
अब बात करते हैं लाइनक्स क्या है। तो जिस प्रकार से आज हम GUI पर काम कर रहे हैं वो हमारा विंडोज़ का एक टाइप है। वैसे ही पहले हमारे पास लाइनक्स और यूनिक्स दो होते थे जिन पर हम काम करते थे। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। तो कंप्यूटर या मोबाइल को रीस्टार्ट करना हमारा रीबूटिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा URL का पूर्ण रूप क्या है, अभी हम पढ़ चुके हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमारा GUI का एक फंक्शन है। इसमें हम किसी भी प्रोग्राम को सिंक्रोनाइज करके एक आइकन बना देते हैं या एक फ़ोल्डर बना देते हैं, तो उसे हम लोग आइकन कहते हैं। नेक्स्ट, CPU में नियंत्रण इकाई के क्या कार्य हैं। तो CPU में नियंत्रण इकाई अर्थात कंट्रोल यूनिट CU का जो काम होता है वो जो भी दिए गए अनुदेश हैं या निर्देश दिए गए हैं उनको डिकोड करके उन पर यूज़र के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन करना ही इसका मेन कार्य होता है। नेक्स्ट, डेटा स्टोर करने और परिकलन के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम जो 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। GUI का पूरा नाम क्या है। तो GUI का पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CUI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट है हमारा कंपाइलर क्या होता है। तो जिस प्रकार से असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में बदलता है, तो कंपाइलर भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। आइए अब देख लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके द्वारा हमारा डेटा कंप्यूटर के अंदर जाता है और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके द्वारा डेटा कंप्यूटर से बाहर आता है। तो अब आते हैं मेन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। तो अगर इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ये हमारे मेन इनपुट डिवाइसेस हैं। अगर आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो हमारा प्रिंटर, साउंड सिस्टम, ये हमारे मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं जिनको हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान पेज पर जहाँ पर हम काम कर रहे हैं उसको देखने के लिए समझने किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। उसके लिए हम Ctrl R प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा फिजिकल डेटा मॉडल का कौन सा स्तर है। तो ये हमारा निम्न स्तर होता है। आइए अब बात करते हैं डेटा मॉडल के स्तर की। तो अब बात करें अगर हम कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में जब भी हम कोई काम करते हैं तो वो लेयर वाइज होता है। कंप्यूटर में हमारी 7 लेयर्स होती हैं जो कि निम्न है। पहली लेयर होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, दूसरी होती है हमारी सेशन लेयर, नेक्स्ट होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर, नेक्स्ट होती है हमारी नेटवर्क लेयर, नेक्स्ट होती है हमारे पास डेटा लिंक लेयर और लास्ट में हमारी सबसे होती है फिजिकल लेयर। नेक्स्ट हमारा मैक एड्रेस का साइज़ क्या है। तो मैक एड्रेस का साइज़ 48 बिट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है। तो इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार कहाँ स्थित होती है। तो टास्क बार हमारी स्क्रीन के बॉटम पर होती है। तो कंप्यूटर के सबसे निचले हिस्से में जहाँ पर हमारा टाइम एंड डेट होता है और जहाँ पर हमारी कंप्यूटर की स्टार्ट बटन होती है उसे हम टास्क बार कहते हैं। नेक्स्ट, EDP क्या है। EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो क्या संभावना है। अगर कंप्यूटर अपने आप रिबूट हो रहा है, जैसे कि हमारा मोबाइल हैंग होता है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें कोई वायरस आ गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड डिस्क के पार्टीशन बनाने के लिए डॉस में कौन सा हमारा कमांड दिया जाता है। तो पार्टीशन करने के लिए हम डॉस में एफ डिस्क कमांड देते हैं। नेक्स्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होता है वो आईपी एड्रेस का आखिरी एड्रेस होता है। नेक्स्ट, लैन किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो लोकल एरिया होता है उसके लिए हम लैन का यूज़ करते हैं। ये नेटवर्किंग का एक प्रकार होता है। नेटवर्किंग की बात करें तो हमारे 3 मेन होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन हमारा लोकल एरिया के लिए, ये एक शहर और सिटी के लिए, और ये वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम, वायरस, ट्रोजन हॉर्स तथा वर्म्स क्या हैं। तो ये भी एक प्रकार के सॉफ्टवेयर ही होते हैं जिन्हें हम वायरस करते हैं, बट ये हमारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के किसी काम को करने के लिए नहीं है, ये उस कंप्यूटर में क्षति पहुंचाने के लिए जनरेट किए जाते हैं। तो कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने में बनाए गए सॉफ्टवेयर ही हमारे वायरस, ट्रोजन हॉर्स या वर्म्स कहलाते हैं। डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए कौन सी शॉर्टकट दबाई जाती है। तो यदि हमसे काम करते वक्त कोई गलती हो जाती है तो उसको हटाने के लिए हम Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं, जिसे हम अनडू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनपुट डेटा को इकट्ठा करके व्यवस्थित करना किसका मुख्य उद्देश्य है। तो अगर डेटा के इनपुट को हम इकट्ठा कर रहे हैं या कितना क्या हमारे पास हो गया उसको देखना है, तो उसका हमारा मुख्य उद्देश्य एक डेटाबेस को बनाना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, Ctrl+C किस लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, Ctrl+C हमारा कॉपी करने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है या देखता है। तो कंप्यूटर के ट्रैफिक पुलिसमैन जो होते हैं वो हमारे कंट्रोल यूनिट जी हैं। अगर बात करें एएलयू का पूरा नाम क्या है, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य अर्थात ट्रैफिक पुलिसमैन का काम कौन करता है, हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। एएलयू का प्रचालन क्या होता है या इसका मेन वर्क क्या होता है। इसका मेन वर्क है हमारा अर्थमेटिक गणनाओं को कंप्लीट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रे क्या है। तो क्रे एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है, अर्थात वह कंप्यूटर जो बहुत सारी गणनाओं को कुछ ही सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, जिसे हम कंप्यूटर का बाप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस कहा जाता है। तो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस हमारी माउस को कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल, हमारी एक पॉइंटिंग डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, सर्वाधिक तेज गति वाला प्रिंटर किसे कहा जाता है। तो सबसे तेज गति के जो प्रिंटर होते हैं उन्हें हम लेज़र प्रिंटर कहते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रण भाग किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रण या दिमाग या कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, कई नामों से यह क्वेश्चन आता है। तो जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का नियंत्रण भाग या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो यूनिक्स हमारा एक मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होती है। तो अगर सॉफ्ट कॉपी हमारा एक आउटपुट है तो हमारी जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटेड आउटपुट होती है। अगर हमारी सीवी मोबाइल के अंदर है तो उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अगर उसी को हम A4 प्रिंट साइज पर प्रिंट करा लेते हैं तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अगर सेकेंडरी स्टोरेज से हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी कर रहे हैं तो उसे हम इंस्टॉलेशन कहते हैं। नेविगेशन कुंजी किन्हें कहा जाता है। तो हमारे कंप्यूटर में जो एरो कीज़ होती हैं उन्हें हम नेविगेशन कीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर कर्सर की स्थिति को क्या कहते हैं। तो यदि हमारा कर्सर किसी जगह पर पॉइंट कर रहा है तो उसे हम ब्लिंकिंग कहते हैं। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है, उसे हम यूपीएस कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यू का मतलब होता है अनइंटरप्ट, पी का मतलब पावर एंड एस का मतलब सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। तो अगर आपको HTML का यूज़ करना है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके द्वारा हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, तो इस लैंग्वेज को लिखने के लिए हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा
एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? तो अगर बात करें एक्सेल की एक्सटेंशन की तो इसका होता है .xls। अगर इसी में डेटाबेस भी यूज़ करते हैं तो उसे हम .xlx कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाने वाला सबसे प्रारंभिक कार्य क्या होता है? तो जब अगर बात करें हम ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जब भी हम इसको ऑन करते हैं तो इसका सबसे पहला काम हमारा बूटिंग करना होता है। नेक्स्ट, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम किसका प्रयोग करते हैं? तो शिक्षा संस्थान जो हमारे होते हैं वो .edu अर्थात .education का यूज़ करते हैं। कॉमर्स के लिए हम लोग .com यूज़ करते हैं और इंडिया में हम लोग .in यूज़ करते हैं। अर्थात जो हमारी भारतीय वेबसाइट्स होती हैं जो गवर्नमेंटेड होती हैं उनमें हम .in का यूज़ करते हैं। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट तो हमारा जो पहले था वो टेराबाइट था, परंतु अब पेटाबाइट हो गया है। नेक्स्ट, SMPS का पूरा नाम क्या है? तो SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट, लाइनों का संग्रह जो कई डिवाइसों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है? तो उसे हम बस कहते हैं या एक नेटवर्किंग का प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ 7 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज़ 7 हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MICR में C का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले समझ लेते हैं MICR क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो अब अगर बात करें C की, तो C का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर। कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी होती है इसे रोम कहते हैं, और रैम जो होती है वो कंप्यूटर के ऑन ऑफ होते ही चलती भी और ख़त्म भी हो जाती है। मौजूदा डॉक्यूमेंट में बदलाव करना क्या कहलाता है? तो किसी भी डॉक्यूमेंट में बदलाव करना हमारा एडिटिंग कहलाता है। मूल स्रोत से डेटा को कॉपी करके सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है? तो किसी भी डेटा को कॉपी कर लेना हमारा उसका बैकअप करना कहलाता है। डॉट्स प्रति इंच अर्थात DPI से क्या मापा जाता है? तो कंप्यूटर स्क्रीन के जो पिक्सल होते हैं उनके घनत्व को या उनकी डेंसिटी को हम DPI के थ्रू मापते हैं। डेटा फ्लो डायग्राम पर सर्कल क्या प्रदर्शित करता है? तो डेटा फ्लो डायग्राम में जो सर्किल होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया को दिखाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो ये एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैड हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है। माइकल विदेनिस किसके जनक हैं? तो माइकल विदेनिस हमारे MySQL के जनक है जो कि एक डेटाबेस है। तो इसको याद करने के लिए आप माइकल और MySQL दोनों एक ही से मिलते जुलते हैं, तो आसानी से आप इसको याद करते हैं। DNS क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब क्या होता है? तो FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अर्थात जब भी हम कोई एक फ़ाइल को या एक PDF को या एक वर्ड की फ़ाइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो उसके निर्देश कैसे वर्क करते हैं उस पर एक जगह से दूसरे भेजने के लिए, वो सारे के सारे FTP में निर्देशित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा URL क्या होता है? तो URL हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जिसका काम हमारा वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज के एड्रेस को फाइंड करना। PGP क्या है? PGP एक हमारे पास ईमेल सुरक्षा के लिए यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल सीरियल बस का संक्षिप्त रूप क्या है? इसे हम USB कहते हैं। जो हम लोग एक पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो ये भी हमारा एक USB है। कंप्यूटर में फीड गई सूचनाओं को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में फीड की गई सूचनाओं को हम डेटा कहते हैं। ये थे हमारे कंप्यूटर के 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सारी की सारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ईमेल के द्वारा मिलती रहेगी। घर पर रहें, सेफ रहें। थैंक यू।